यहां से सवाल पूछे जाते हैं कई घाटी प्रतिलोमन से समझ। एक तो सवाल यही हो गया, इसी को लंबवत प्रतिलोमन भी आप बोलते हो, क्योंकि वायु का प्रवाह इसमें कैसा हो रहा है, लंबवत हो रहा है। अब गर्म व ठंडी हवा में कैसी गति होने से, लंबवत गति होने से घाटी निर्मित हो जाती है। खासतौर से ये जो घाटी प्रतिलोमन है ना, पर्वतीय भागों के अंदर जहां पे घाटियां होंगी वहीं पे निर्मित होगी। थे अठ ढूंढना चाहो कठे से मिलेगा, जहां पे खासतौर से घाटी होंगी उन्हीं एरिया के अंदर तो मिलेगा। और घाटी प्रतिलोमन के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं भाई, इस प्रकार से आपने ये देखा। अब ऊपरी भाग से इस प्रकार से ठंडी वायु नीचे आएगी और यहां से इस प्रकार से गर्म वायु क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब आप ये देखो, घाटी का जो निचला भाग है यहां पर तापमान कम होगा या ज्यादा होगा, ठंडी हवा भारी थी नीचे आ गई और यहां पर आपने लिख दिया तापमान क्या है, कम है, और ऊपरी भाग में तापमान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ गए ना, क्योंकि ठंडी वायु जब नीचे आई तो यहां की जो गर्म वायु थी उसको ऊपर धक्का दे दिया, पार्थिव विकिरण हुआ घाटी के ऊपरी भाग में, यानी सतह ठंडी हुई, हवा भारी हुई और भारी होने के कारण वो नीचे की तरफ अवतलित होगी, नीचे की तरफ अवतलित होगी और नीचे जब आएगी तो आठे धक्को मारेगी। कई बार थे देखो, मैं बताऊं भारी आ रहा हल्के आ रहा एग्जाम्पल, बस की सीट पर बैठे हो, ठीक है, और एक थोड़ो हिसाब किताब और वाज्या बेन थे यहाँ कह दिलो बिचाले बैठ जाओ, वो बिचाले बैठता है साइड इसी या करके कई देर थाने तो साइड में कर देगो, उतरना होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या किया, धीरे 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 आगे आठे बेचारे गर्म आपके जी टिकाए बैठी, कोई व्याधि को नहीं लेकिन आगे नीचे घुस गई, खड़े हो काटो हैं, या कोई सावल हिसाब किताब का थे पहले सीट पर बैठे और एक टाबर 20 किलो गो है 70-80 किलो गो आयो, वो क्यों पकड़ गई चक दियो, मन ने बैठने दे ऊंचो, तो वो यहाँ कई देर यहाँ ऊंचो ही रहेगो, होता है ना। तो यहां पर भी यही तो है, ठंडलती आगे नीचो कब्जो कर लियो, अब वो ऊपर चलेगा। अब प्रश्न आता है कि घाटी वाले जो क्षेत्र होते हैं वह में खेती करोगा या फिर अगर आप अधिवास बनाएंगे तो वो घाटी के निचले भागों में होंगे, घाटी के ऊपरी भागों में, घाटी के तली वाला एरिया में नहीं होंगे, घाटी के ऊपरी भागों में, इस भागों के अंदर होंगे। प्रश्न आता है कि घाटी के तलस्थ भागों को छोड़ करके, घाटी के तलस्थ भाग का मतलब हो गया तली। अब कई बार पेपर का यहाँ नहीं, घाटी के तलस्थ भागों को छोड़ करके, अब यहाँ लगे किसो भाग छोड़ा, तलस्थ मतलब तलियारो, निचलो पिंदे की बात करें घाटी के, उसको छोड़ करके घाटी के ऊपरी भाग, यानी घाटी के ये वो जो ऊपर वाले जो किनारे हैं इनके ऊपर अधिवास भी होते हैं, यानी लोग अपनी बस्तियां भी बनाते हैं और बागान भी विकसित करते हैं या खेती भी करते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे जब ठंड ज्यादा है तो पाड़ो मार जाएगा फसला ने और ठंड गमा आदमी भी कौन रहे, इसलिए घाटी के तलस्थ भागों को छोड़ करके ऊपरी भागों के अंदर अधिवास और बागान बनाए जाते हैं। प्रश्न आता है कथन कारण का, जैसे कथन कारण का प्रश्न कैसे होता है, कथन कारण का इस प्रकार से प्रश्न आएगा, तलस्थ भागों को छोड़ करके ऊपरी भागों में अधिवास व बागान विकसित किए जाते हैं, ये कथन है, यानी नीचे वाले भाग को छोड़ दिया और ऊपरी भाग के अंदर, ठीक है। और कारण के अंदर वो लिखता है घाटी प्रतिलोमन के कारण, इसका मतलब कथन ठीक है, कारण ठीक है और व्याख्या भी, क्योंकि घाटी प्रतिलोमन के कारण क्या होगा, ठंडी वायु नीचे आएगी, जिसको अवरोही होना आप बोलेंगे, ठंडी वायु नीचे आएगी और गर्म वायु ऊपर चली जाएगी, तो ये घाटी प्रतिलोमन के अंदर कंडीशन बनेगी। इस डायग्राम को देखना आप, देखो यहां पे हमने लिखा है ये हवा जो नीचे आ रही है इसको हमने लिख दिया अवरोही, क्या लिखा, अगर अपने नासिक कैटाबेटिक एनाबेटिक आती है ना, इसी को अवरोही को आप कैटाबेटिक विंड भी बोलते हो। बोलो कैटाबेटिक हमारे नए याद रहे तो मैं थाने एक बात बताऊं, कैट मानी होवे बिल्ली और बिल्ली छा तू नीचा हुए दूध खाने, ठीक है नहीं, और खास तौर से रात ना हुए कि दिन में हुए, आगे आएगा कैटाबेटिक
विंड कब प्रवाहित होती है? दिन में, क्योंकि दिन में तो थारा वर्गा मुसलियां बैठा रहे पहले, बिल्ली आवे तो भाई नाश फोड़ दे, पंडित जी वर्गा तैयार ही बैठे या लैपटॉप चलाता, बिल्ली आओगी बोले यार आठे से यहाँ दूध गाद रखो यार, बोलो मुर्गे तो के खा लेगी, एक ही खा गई। रात ने क्या हुआ, अभी बिल्ली ने भी बेरो हुआ, गेट खुलो छोड़ के सोयो है और अब नींद आ रही है पंडित जी महाराज ने, तो अपन दूध खास कहां। तो कैटाबेटिक यानी रात के समय चलती है, और आप यूं कह सकते हो ऊपर से नीचे। आगे जब विंड की बात करेंगे तब कर लेंगे। यहां पे आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि अवरोही जो पवन है उसी को आप क्या बोलते हो? कैटाबेटिक। ये कैसी है? ठंडी है, और ठंडी है भारी है, इसीलिए घाटी के निचले भागों में आ गए। तब देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गए। ये पड़ क्यों रहे? तापमान कम होगा तो पाड़ो ही पड़ेगा। आपने दाव कह दें, सीधी सी बात आई है, आज तो भाई दाव पड़ गयो, क्या ऐसी कंडीशन आ गई, इसका मतलब यहाँ पे पाला पड़ गया। दूसरी ओर देखो, ये गर्म वायु थी, आरोही हो गई। ये क्या हो गई? आरोही। ये क्या हो रही थी? अवरोही। आरोही मतलब ऊपर चढ़ गई। अब ऊपर चढ़ेगी तो इस एरिया के अंदर वायु गर्म वायु है। ऊपरी भागों में आपने देखा कि घाटी के ऊपरी भागों में तापमान क्या हो गया? अधिक हो गया। यहां पे देखो चित्र में दिखा रखा है, ये लिख रखा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट, लिख दिया ना? कितना लिखा है? 70 डिग्री। यहां पे क्या लिखा है? 60 डिग्री। इसका मतलब नीचे तो और ही कम होगा, तो नीचे तो तापमान कम है और ऊपर तापमान क्या है? ज्यादा है। हमने ये तो लिखा है घाटी के ऊपरी भाग में तापमान अधिक है, घाटी के निचले भाग में तापमान कम है। नीचे पाला पड़ता है और ऊपर हमने लिख दिया ऊपरी भागों में बागान व अधिवास मिलते हैं। किसके कारण रहे? घाटी प्रतिलोमन के कारण। एक सवाल यह भी आया था, ये अपवाय, कि घाटी प्रतिलोमन वायु के अपवाय के कारण होता है। घाटी प्रतिलोमन किसके कारण होता है? वायु के अपवाय, अर्थात ढाल के सारे नीचे उतरती ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे, ये देखो ठंडी हवा ही तो एक्टिव होकर के आ रही है, गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? अपवाय। सवाल ऐसे आया था, घाटी प्रतिलोमन होता है तो आप बताएंगे वायु के अपवाय के कारण। और वायु के अपवाय का तात्पर्य यहां पे आप कह रहे हो कि ठंडी वायु ऊपरी भाग से आकर के गर्म वायु के नीचे आ जाएगी, और उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? अपवाय। तो घाटी प्रतिलोमन किसके कारण होता है? अपवाय के कारण। किसके कारण? अपवाय। घाटी प्रतिलोमन संबंधी 3-4 बात याद रखनी। इतनी नहरें सीधी आपने चित्र बनाइयो यहाँ, तो याद रखो। जद अठापन ए थाने 60 डिग्री 70 डिग्री फारेनहाइट कोई कौन पूछे, आपने कुछ भी लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहां पे लिख दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए? यहां पे आपने लिख दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां आप 10 भी लिख सकते हो, मैंने जैसे 10 भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको यह पता चल रहा है ऊपर तापमान ज्यादा है और नीचे तापमान कम है, समझ गए ना? यहां आप ऐसा कर रहे हो, ये कैसी है? ठंडी आ रही है नीचे की तरफ, भाई नीचे की तरफ है ठंडी, इसको आप इस प्रक्रिया को नीचे आएगी ठंडी, यहां वाले गर्म को एक तरह से ऊपर उठा देगी। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? अपवाय। क्या बोलेंगे? अपवाय। अब आप देखोगे कि यहां पे लिख लेना, भाई यहां पे ऊपरी भाग के अंदर कृषि भी होगी और आपने कह दिया अधिवास भी होंगे। अब क्यों होंगे? घाटी प्रतिलोमन। घाटी प्रतिलोमन क्या है? नीचे तापमान कम है और ऊपर तापमान ज्यादा है। इतनी बात तो आगे की समझ बता दोगा, रोड़ की दौड़ हो जाएगी, वो नहीं हो पक्की की, थोड़ी बहुत होगी। क्यों रहे इसको क्या खोट हो रहे थे? अब के धीरे धीरे 4 बार तो मैं बता दी, आवेगी धीरे धीरे है जिसी नीत रखेंगे नहीं बिसी पल्ले पड़ेगी। मैं थाना पहले में बता दूं,